आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास एपिसोड नेशनल पॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज के नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं बिहार में वोटर लिस्ट की। बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR को लेकर शुरू हुई सियासत अब बंगाल तक पहुंच गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस प्रक्रिया का स्वागत करते हुए पश्चिम बंगाल में भी इसे लागू करने की मांग की है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन इस प्रक्रिया को गरीब और वंचित मतदाताओं के खिलाफ साजिश बता रहा है। आखिर क्या है वोटर लिस्ट का SIR और क्यों छिड़ा है इस पर बवाल, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR शुरू किया है। इस प्रक्रिया का मकसद है फर्जी और अयोग्य नामों को हटाना और सभी पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ना। लेकिन इस कदम पर शुरू हो गया है विवाद। विपक्ष का आरोप है कि ये गरीब, दलित, मुसलमान और वंचित समुदायों को वोटिंग से वंचित करने की साजिश है। चलिए जानते हैं क्या है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतदाता सूची की विस्तृत जांच, फर्जी नाम को हटाना, नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना, नियमित पुनरीक्षण से अधिक कठोर प्रक्रिया। अब पश्चिम बंगाल में भी इस प्रक्रिया की मांग जोर पकड़ने लगी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि मतदाता सूची की सफाई जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने फर्जी दस्तावेजों से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिए हैं। उन्होंने SIR प्रक्रिया को लागू करने की मांग करते हुए कहा कि ये पारदर्शिता लाएगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन SIR के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया संविधान के खिलाफ है और गरीब तबके को लक्षित कर रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। कोर्ट ने इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई तय की है। अब जानते हैं कहां होगा SIR। शुरुआत होगी बिहार, असम, केरल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये संभावित है। चुनाव आयोग का कहना है कि SIR प्रक्रिया पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 326 और नियमों के अनुरूप है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत ने कहा है कि अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो निर्णय वहीं से आना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से लागू की जाएगी या यह एक राजनीतिक विवाद बन जाएगी। लोकतंत्र की बुनियाद है निष्पक्ष चुनाव और शुद्ध मतदाता सूची, लेकिन जब वोटर लिस्ट की सफाई भी सियासत का मुद्दा बन जाए तो सवाल उठते हैं, क्या प्रक्रिया पारदर्शी है? क्या इससे कुछ लोगों को जानबूझकर बाहर रखा जाएगा? हम निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले और चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर टिकी हुई है। तो ये थी आज की बड़ी खबर, जहां वोटर लिस्ट की सफाई पर उठ रहे सवाल अब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। आगे क्या होगा इस पर हम अपनी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।